इजराइल और ईरान युद्ध की नई रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है, यूं कहें कि बहुत बुरी तरह से डरा दिया है। इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसे उबरने में अमेरिका को 8 साल लग जाएंगे। अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए नेतन्याहू को जो सबसे महंगा हथियार दिया था, उसे ईरान ने कई मोर्चों पर बड़ा झटका दे दिया है। ये 13 जून और उसके बाद की तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइल बरसाई कि दुनिया में मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड टूट गया। क्या तेल अवीव, क्या हैफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान के मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना तो इजराइल के बस की बात है और ना अमेरिका के। और अब यह खबर आई है कि इजराइल को बचाने के चक्कर में ट्रंप ने अपना हाथ जला लिया है। रिपोर्ट है कि इजराइल को ईरान से बचाने के लिए अमेरिका ने जब अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड एक्टिव किया तो ईरान की मिसाइलों को रोकने में थाड का 20% मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया। यानी अमेरिका ने जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस और चीन से बचने के लिए तैयार किया, उसकी 20% मिसाइल तो सिर्फ ईरान को रोकने में इस्तेमाल करनी पड़ी। नेतन्याहू की दरखास्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं बल्कि दो थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल में तैनात किए हैं और इनका इस्तेमाल उन 12 दिनों में जमकर हुआ जब ईरान और इजराइल के युद्ध को दुनिया ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर महसूस किया। थाड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये मिसाइल इंटरसेप्टर यानी मिसाइल रोकने वाला डिफेंस सिस्टम अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से थाड को लेकर कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिससे न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह खबर अब वर्ल्ड हेडलाइन बनकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को परेशान कर रही है। हर जगह छप रहा है कि ईरान की आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में अमेरिका के थाड सिस्टम को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ 12 दिनों में उसका 20% स्टॉक खत्म हो गया। अब अमेरिका को अपना स्टॉक भरने में 8 साल का वक्त लग सकता है। थाड के एक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत 106 करोड़ रुपए बताई जाती है। 2024 में अमेरिकी सेना को सिर्फ 11 थाड इंटरसेप्टर मिले थे। 2025 के अंत तक अमेरिका को 12 और थाड इंटरसेप्टर मिलने की उम्मीद है, जबकि 2026 में अमेरिका थाड के लिए 25 से 37 नई मिसाइल बना पाएगा। इसकी लागत बहुत ज्यादा है। थाड के एक मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत 106 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह खबर अमेरिका से लेकर इजराइल और यूरोप से लेकर ईरान और चीन के मीडिया में हेडलाइन बन चुकी है। जाहिर है इस खबर ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। 12 दिन के युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने थाड की इतनी मिसाइल जाया कर दी जिनका उत्पादन करने में उसे कई साल लग जाएंगे। और 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 600 मिसाइल दागी थी। उनमें से 50 से 60 मिसाइलें इजराइल में गिरने में कामयाब रही थी। ईरान ने बार बार दावा किया है कि उसके हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह फेल साबित हुआ है, और वो इसलिए भी क्योंकि तेल अवीव और हाइफा से आई तस्वीरों ने बता दिया कि ईरान ने जहां टारगेट सेट किया वहां पर उसकी मिसाइल गिरी। एक साथ इतनी मिसाइलों का सामना करके दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा, और इजराइल में यही हुआ। ईरान ने 12 दिनों के युद्ध के दौरान बार बार बताया कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए।
थार्ड को लेकर अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि युद्ध से पहले अमेरिका के पास थार्ड की 650 मिसाइलों का स्टॉक था, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग के दौरान उसको 150 से ज्यादा मिसाइलें फायर करनी पड़ी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान ने जब कतर में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर मिसाइलें दागी, तब अमेरिका को अपनी 30 पेट्रियट मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ा ताकि वो ईरान के हमलों को नाकाम कर दे, लेकिन उनमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर के साथ ईरान की 574 मिसाइलों में से 201 मिसाइलों को तबाह किया। बाकी मिसाइलों को दूसरे डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। ईरान की मिसाइल पूरी तरह फेल नहीं हुई, इसकी गवाही तो तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही दे रही है। इसीलिए यह कहना कि थार्ड या एरो पूरी तरह कामयाब रहे, यह सरासर गलत है, क्योंकि तेल अवीव के बीचों बीच ईरान की मिसाइल गिरी है, जबकि ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के सीक्रेट अड्डे नेवतीम एयरबेस को भी टारगेट बनाया है, जहां पहले से ही थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। यह 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थार्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थार्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात हैं, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है, और उनको रोकना न इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा। अमेरिका के थार्ड सिस्टम को इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है, ताकि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से उसे बचाया जा सके।